अगर घर का कोई बच्चा या कोई बड़ा भी अच्छी आदतों को नहीं डाल पा रहा है, या फिर तुम जिस तरह का पौष्टिक भोजन कराना चाहते हो वो नहीं कर पा रहा है ना, ज़िद करोगे या बार बार अपने मुंह से कहोगे ना, तो उनके मन में ये बात बार बार आती है कि तुम जो कह रहे हो वो उसका उल्टा कर दे। इसलिए ना उनसे कहो मत, बस उनके सामने ना अच्छी चीज़ों को परोसो, अच्छी बातें करना शुरू करो। उनके सामने तुम स्वयं करो, उन्हें मत कहो। आज नहीं तो कल फिर वो आएंगे, क्योंकि कुछ लोगों का स्वभाव तुम्हारे घर पर ऐसा है ना, जिन्हें अगर तुम ना बोलो तो वो खूब मेहनत कर ले, और अगर उन्हें वही बात करने को कहो, यहाँ तक कि वो प्रिय चीज़ है उनकी, फिर भी अगर तुम उनसे कहोगे ना उनकी प्रिय बात भी, तो वो नहीं करेंगे। इसमें उनकी गलती नहीं है, ये उनका पिछले जन्म से कुछ इस तरह का उनका रिश्ता होता है, ये उनके स्वभाव में है, और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो इसके वश में है। इसलिए उन्हें क्षमा करो। तुम अच्छी बातें कहते हो, वो कभी भी बुरी नहीं होती, लेकिन एक बात तुम भी समझ लो अपनी तरफ से, अच्छी बातें भी ना हर वक्त अच्छी नहीं लगती हैं, कभी कभी कहो तो अच्छी लगती हैं। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे घर पर एक ऐसा माहौल बने ना कि मान लो 14-15 दिन में एक बार कथा हो या सत्संग हो, तुम सत्यनारायण स्वामी जी की कथा कराओ, या फिर प्रतिदिन जब तुम सच्चरित्र का पाठ करो तो पूरे परिवार को इकट्ठे बुला लो, सब मिलकर पाठ करें। ऐसा कुछ माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है, और ये माहौल बना लोगे ना तो तुम्हारे घर पर तो मेरी पूरी नज़र है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, पर सबके मन में भी एक विश्वास सा आ जाएगा, क्योंकि घर के लोग आजकल भविष्य की चिंता में डूबे तो रहते हैं। तुमसे नहीं कहने आते, क्योंकि तुम खुद ही चिंतित रहते हो और मेहनत भी सबसे ज़्यादा करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं सबके मन में भविष्य को लेकर चिंता है। और मैं कितनी बार भी कह दूँ कि मैं सब कर दूँगा, फिर भी थोड़े थोड़े समय पर सब भूल जाते हैं, और सबको याद दिलाने का यही एकमात्र तरीका है कि मेरी सच्चरित्र पढ़ते पढ़वाते, सुनते सुनवाते रहना। और एक बात तुमसे मैं कहना चाहता हूँ कि कोई कैसे भी पूजा पाठ कर रहा है ना, उसे रोको टोको मत। वो तुम्हारे घर के भीतर आकर तो नहीं कर रहा ना, वो अपने घर पर कर रहा है, या फिर वो मंदिर में कर रहा है, जो कि सार्वजनिक जगह है। अगर मंदिर वालों को लगेगा कि उस तरीके में कुछ भी गलत है या कुछ भी गड़बड़ है, तो वो ज़रूर उस इंसान को टोकेंगे। तुम किसी को रोको या टोको मत। कभी कभी ना कुछ चीज़ें गलत दिखती हैं, लेकिन उस गलत चीज़ के पीछे यदि मेरा आदेश हो, क्योंकि कुछ सही छुपा हुआ है, तो वो तुम्हें गलत दिख सकती हैं, पर वो गलत वास्तविकता में नहीं होती है। तो तुम्हें आधी भी जानकारी मालूम नहीं है, तो जब पता ना हो तो फिर उस बारे में ना विचार करना चाहिए, ना किसी को कुछ कहना चाहिए, छोड़ दो। तुम्हें मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में ना बात तकलीफ़ की नहीं है, बात परिस्थिति की है। सबके पास अलग अलग तरह की परिस्थिति है, विचित्र विचित्र तरह की, और सबके जीवन सबसे कुछ विचित्र विचित्र तरह की चीज़ों की मांग करता है। तो मेरा हर बच्चा जो परेशानी में है, उसे अलग अलग तरीके से उसके कष्टों का निवारण करना, ये मेरा काम है, और मैं ये करता करवाता रहता हूँ। इसलिए तुम इस बीच में मत आओ, तुम निश्चिंत होकर आराम से रहो और खुश रहो।